जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 नवंबर 2024 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, वीरवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, वैसे ही बड़ा शुभ दिन होता है। आज के दिन तो आप गुरुजी से जो भी मांग लो ना, वही आपको मिल भी जाएगा। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए।
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है, आप हिसाब लगा लो। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी। अपना घर चलाना, बच्चों को पालना, सारी चीजें देखना बड़ा मुश्किल है, और आगे आगे तो और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कम थोड़ी होने वाली हैं। संगत जी, खर्चे तो बढ़ते ही ना, बढ़ेंगे ही ना, खर्चे तो कम थोड़ी ना हो जाएंगे। टाइम के साथ साथ परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, पर इनकम नहीं बढ़ेगी, वो बात भी पक्की है। इनकम हमारी वहीं की वहीं रह जाती, तभी तो हम लोग परेशान होते हैं, फिर बाद में इनकम नहीं बढ़ती, उस चक्कर में हम लोग परेशान होते हैं। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और लाइक और शेयर तो आपने करना ही करना है संगत जी। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत वैशाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वैशाली मल्होत्रा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम थी ना, मेरे घर में संगत जी भूत प्रेत का वास था। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी, घर में ना ऐसी नेगेटिविटी थी, हम लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मतलब आप देखो, परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई है, ना बड़े भाई की शादी हो रही थी, ना घर का कुछ हो रहा था। संगत जी इतना पीछे पीछे जा रहे थे ना, जबकि सब कुछ था हमारे पास, फिर भी पीछे पीछे जा रहे हैं। संगत जी घर में लड़ाइयाँ झगड़े, और कभी कभी ना मेरे को तो आवाज़ें भी आती संगत जी, रात को ना आवाज़ें आती थी अपने ही रसोई में से, अपने ही बाथरूम में से, अपने ही वॉशरूम में से,
कुछ ना कुछ आवाजें रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे करके ना संगत जी बहुत परेशान थे हम लोग उस घर से भी और वैसे भी दुखी थे बड़े। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, इसका रास्ता निकलने का क्या है बाहर। संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी के साथ तो हम लोग 2024 में ही जुड़े। इस साल जनवरी का महीना था संगत जी। मुझे अभी भी पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की बात है। मेरे पड़ोस वाले घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा था। हमारे घर में ना थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आ रही थी, जैसे कहीं भजन चल रहे हैं, कहीं शब्द चल रहे हैं, कहीं मतलब जैसे ना कहीं पे कीर्तन हो रहा है, ऐसे करके आवाजें सी आ रही थी। तो मेरे पापा ने बोला जा जरा देख सब ठीक तो है ना, कोई मतलब सब ठीक तो हो रहा है ना, वहाँ पे देख जरा जाके क्या हो रहा है, फंक्शन है कोई किसी का क्या। हमें तो ऐसा लगा संगत जी आस पड़ोसियों में रहता ही है ना कि चलो कहीं फंक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, जरा देखे तो सही कि साथ वाले घर में हो क्या रहा है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि देख के आ बेटा जरा। तो मैं देख के आई संगत जी। तो आंटी ने मुझे अंदर ही बुला लिया कि बेटा आजा, हमारे घर गुरुजी का सत्संग है, प्रसाद तो ले जा थोड़ा सा। मैं चली गई अंदर संगत जी, प्रसाद लेके मैं घर आई। तो पापा कहते क्या हो रहा है वहाँ पे, कीर्तन हो रहा है क्या कोई। तो मैंने कहा बाबा गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने प्रसाद भेजा, ये लो आपके लिए, सबके लिए प्रसाद आया हुआ है, तो आप सब ले लो। संगत जी मेरे पापा बड़े खुश हुए। मेरे पापा फिर ना वैसी रात का ना गेट वगैरह लगाने के लिए, संगत जी तब शाम का टाइम था, गेट वगैरह घर का लगाने के लिए बाहर तक गए। तो वो जो अंकल थे ना साथ वाले, जिनके घर सत्संग था, जिनकी आंटी ने मुझे बुला लिया था, उनके अंकल पापा को मिले। हाँ जी भाई साहब क्या हाल है, बस बढ़िया जी बढ़िया। तो उन्होंने भी संगत जी प्रसाद दे दी। कहते आपके यहाँ प्रसाद नहीं आया, तो प्रसाद लो जल्दी जल्दी से। तो मेरे पापा ने कहा नहीं आ गया था प्रसाद, तो आगे कोई बात नहीं। तो उन्होंने संगत जी गुरु जी का ना ब्रेसलेट अपने हाथ से उतार के दे दिया। गुरु जी का ब्रेसलेट उन्होंने अपने हाथों से उतार के हमें दे दिया। कहते ये लो, मेरे पापा को। कहते इसको पहन के रखा करो, बड़ा अच्छा आपको, आपके हाथ पे अच्छा भी लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा होगा आपका भी, जैसे हमारा हाथ अच्छा हो रहा है आपके साथ भी अच्छा होगा, आप हाथ में डाल के रखा करो। सब संगत जी रख लिया। हमारे में था नहीं ऐसा कुछ कि हम लोग माने या विश्वास करें, या कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसे चलो जी पहना दिया, तो मतलब पहन लिया, वैसे कोई ऐसा मन में था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं थी संगत जी। संगत जी 2 दिन के अंदर ही हमारे घर में जो नेगेटिविटी हो रही थी ना, हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, बरकत नहीं हो रही थी घर में। चाहे जितने मर्जी पैसे कमा ले, चाहे मेरे बड़ा भाई कमा ले, छोटा भाई कमा ले, पापा कमा ले, कुछ हमारा फैमिली का बिजनेस भी था, चाहे वहां से कुछ ना बरकत ही नहीं हो रही थी संगत जी। गाड़ी तक नहीं थी हमारे पास, आप हिसाब लगा लो 2024 तक भी गाड़ी तक नहीं थी हमारे पास। गुरु जी ने घर में ऐसी बरकत करी, ऐसी बरकत करी संगत जी, कभी मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ा आज तक। इतनी कृपा गुरु जी कर रहे हैं, इतना ब्लेस गुरु जी हमें कर रहे हैं संगत जी आज तक। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरु जी का सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। ब्लेसिंग सबको मिलेगी तभी सबका कल्याण होगा। संगत जी सब्सक्राइब भी जरूर करना है आपने। सामने बटन आ रहा है रेड कलर का, दिख रहा है ना आपको, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि और संगत का भी तो भला हो। खाली हमारा ही भला ना हो संगत जी, हमारे साथ साथ और संगत बेचारी जिनको पता नहीं है सत्संग आ रहा है, उनका भी तो भला होना चाहिए ना। तो प्लीज आप लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।